नमस्कार दोस्तों। 5 महीने में दूसरी बार बजट पेश किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि क्यों 5 महीने में दूसरी बार बजट पेश किया जा रहा है और इसके साथ ही समझेंगे कि बजट की शुरुआत भारत में कैसे हुई और बजट का नाम बजट ही क्यों रखा गया है और जो बजट तैयार करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, क्या उन्हें एक कमरे में बंद किया जाता है? अगर बंद किया जाता है तो क्यों बंद किया जाता है? उसके साथ ही समझेंगे जो हलवा सेरेमनी होती है वो किस लिए बनाई जाती है, हलवा सेरेमनी। इसके साथ साथ समझेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं डिटेल एनालिसिस। तो बताया जाता है देश का जो बजट है, बजट कहते किसको हैं? बजट मतलब कि जो पूरे एक वित्तीय वर्ष का हिसाब किताब होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 महीने का जो हिसाब किताब होता है उसे बजट बोला जाता है। मतलब वित्त मंत्री ये बही खाता तैयार करती है सरकार को कहां से पैसा मिलेगा और सरकार का पैसा कहां कहां खर्च होगा। सरकारी कागजों में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। किसको? बजट को सरकार के कागजों में कहा जाता है। तो समझेंगे कि बजट का नाम बजट ही क्यों पड़ा है। सबसे पहले समझेंगे ये परंपरा ब्रिटेन की संसद में शुरू हुई। कहां शुरू हुई? ब्रिटेन के जो ब्रिटेन है उसके संसद में ये परंपरा शुरू हुई थी। तब वहां के जो वित्त मंत्री थे सारा हिसाब किताब एक चमड़े के बैग में रखकर टहल रहे थे। एक चमड़े के बैग में रख के टहल रहे थे। तो इस चमड़े का जो बैग है इसको फ्रेंच भाषा में बुजेट कहा गया। फ्रेंच भाषा में बुजेट कहा गया। तो इस बुजेट को अंग्रेजी में बजट कहा जाता है। जो बुजेट होता है इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बजट। तब से ही इसका नाम बजट पड़ गया। इसी वजह से पूरी दुनिया में देश हो या घर या खर्च या आमदनी, इसके हिसाब किताब को बजट कहा जाने लगा। एक भाषा में इसको बजट कहा जाने लगा। अब समझते हैं कि ये 4 से 5 महीने के अंदर 4 से 5 महीने के अंदर ही ये दूसरी बार बजट क्यों पेश किया गया। क्योंकि अभी जो बजट आएगा 23 जुलाई को आएगा। ध्यान रखिएगा, आज तो 22 जुलाई है, 23 जुलाई को बजट आएगा। फिर इससे पहले क्यों पेश किया गया? तो 1 फरवरी को पूरे साल का बजट नहीं पेश किया गया था जो पेश किया गया था, बल्कि काम चलाओ हिसाब किताब पेश किया गया था। इसे अंतरिम बजट नाम दिया गया। जो अभी 4-5 महीने पहले बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था, इसको मतलब काम चलाओ बजट पेश किया गया था। इसी बजट को कहा गया अंतरिम बजट। ये अंतरिम बजट की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में भी समझेंगे। जो अंतरिम बजट है, आम बजट है, इनमें अंतर क्या होता है दोनों में समझेंगे। अंतरिम बजट और आम बजट जो है इसमें अंतर क्या होता है। जैसे कि देश में चुनाव होने थे और यानी मौजूदा जो सरकार है वो कुछ ही महीनों की मेहमान थी। तो उसको खर्च चलाने के लिए, यानी कि जो 4-5 महीने थे, 4-5 महीने का जो खर्च है उसको चलाने के लिए एक कम चलाऊ बजट पेश करना होता है। एक कम चलाऊ बजट पेश करना होता है। इसे ही कहा गया अंतरिम बजट कहा गया। इसे ही अंतरिम बजट कह दिया गया। क्या अंतरिम बजट का नाम कैसे पड़ा इसके बारे में भी समझेंगे कि अंतरिम जो बजट है इसका नाम किस तरीके से पड़ा, इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल जब भारत आजाद हुआ था तो पहला बजट, ध्यान रखिएगा, जो पहला बजट है भारत का, पहला बजट आजाद हुआ था भारत तो आर के षडमुखम चेट्टी के द्वारा। आर के, ये फैक्ट याद रखिएगा, षडमुखम चेट्टी, षडमुखम चेट्टी के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। तो इस जो पहला बजट पेश किया गया था इसमें नए नियम और नए जो टैक्स है इसमें लागू नहीं किए गए थे। नए नियम टैक्स को लागू नहीं किया गया था। इसके लिए सिर्फ 95 दिन बाद, 95 दिन बाद फिर से एक पूर्ण बजट पेश किया गया। जब पेश पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किया गया था, उसके 95 दिन बाद पूर्ण बजट पेश किया गया। पूर्ण बजट जब पेश किया गया तो उस पूर्ण बजट को जो पेश किया, तो जो षणमुखम शेट्टी ने कहा कि इससे पहले जो बजट पेश किया गया था वो अंतरिम था। इसी के बाद से जो पहले जो काम चलाऊ बजट 4-5 महीने के लिए पेश किया जाता है उसे अंतरिम बजट कहा जाना लगे। तो इसका नाम इस तरीके से अंतरिम बजट पड़ा। तो भारत के संविधान में इसका कोई अलग से प्रावधान नहीं है, ना ही कोई जिक्र किया गया है कि भारत के संविधान में कोई अलग से अंतरिम बजट पेश करने की बताई गई है। अंतरिम बजट में सरकार क्या करेगी इसे लेकर कोई रोक तो नहीं है, लेकिन अमूमन सरकार कोई बड़ा घोषणा नहीं कर सकती है। सरकार के किसी ऐलान से वोटर पर गलत असर न पड़े, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक प्रावधान रखा है कि आप अंतरिम बजट में लोक लुभावना बजट नहीं पेश करते हैं, ताकि इससे जो आप वोटर्स हैं वो आपकी तरफ झुके। इस तरीके से इसको रोका गया है।
सरकार ने टैक्स तब भी सरकार 2019 में जो अंतरिम बजट पेश किया था उसमें जो टैक्स था टैक्स छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया था। 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। तो आइए कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आजादी के बाद से बजट से जुड़े कुछ 5 फैक्ट समझेंगे, 5 बड़े फैक्ट समझेंगे। सबसे पहला, 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था। भारत में 1955 तक बजट जो छपता था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में सब छपता था। फिर वहीं 1956 से हिंदी भाषा में भी छपना शुरू कर दिया। 1998 तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1998 तक शाम 5 बजे तक बजट पेश होता था, लेकिन 1999 से ही सुबह 11 बजे बजट पेश होना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद समझेंगे कुछ फैक्ट है। 2016 तक बजट फरवरी के आखिरी दिन में पेश होता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी से बजट पेश करना शुरू कर दिया। वहीं 2016 तक रेलवे के लिए अलग से बजट होता था, लेकिन 2017 से इसे आम बजट में मर्ज कर दिया गया। फिर बजट पहले लाल थैले में पेश होता था, लेकिन 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपरलेस बजट पेश किया गया था। फिर अब समझते हैं इसी तरह बजट को संसद में पेश करना जरूरी क्यों होता है। एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि जो बजट है इसको संसद में पेश क्यों करना जरूरी होता है, तो इसे समझते हैं कि एक बहुत ही तगड़ा सवाल है। देखिए, सरकार को टैक्स, रेवेन्यू, लोन समेत अलग अलग कई तरीकों से आमदनी होती है। ये सारी कमाई एक साझा कोष में जमा कर दी जाती है। इस सारी कमाई को साझा कोष में जमा कर दिया जाता है। इसे देश का संचित निधि बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे देश का संचित निधि बोला जाता है, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका जिक्र संविधान का जो आर्टिकल 266(1) है इसमें किया गया है कि भारत के पास एक कंसोलिडेटेड फंड होगा, यानी कि संचित निधि होगी। अपने घर में भी जिस प्रकार का ज्वाइंट खाता होता है उस तरीके से इसमें भी होता है। संचित निधि का जो मालिक होता है वो लोकसभा होता है। अभी समझेंगे कि जो संचित निधि होता है भारत का, इसका मालिक लोकसभा ही क्यों इसे बनाया जाता है, क्योंकि इसमें से जो भी पैसा निकाला जाता है इस लोकसभा की जो मंजूरी है ये अनिवार्य हो जाती है। लेकिन समझेंगे कि जो लोकसभा ही है यही क्यों संचित निधि की मालिक होती है। तो सबसे पहली बात समझेंगे, लोकसभा में जो सांसद होते हैं उन्हें आम जनता सीधे वोट देकर चुनती है। संचित निधि में जो जमा पैसा होता है वो भी जनता का होता है। संचित निधि में पैसा जमा होता है वो भी जनता का होता है। जो सांसद होते हैं लोकसभा के वो भी जनता द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। तो इसीलिए जो संचित निधि में जमा पैसा है उसका फैसला लोकसभा ही करे, इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता की अनुमति आवश्यक होती है कि जो जनता का पैसा है उसका अनुमति है कि जनता ही इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो इनडायरेक्ट रूप से जो सांसद होते हैं लोकसभा के वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वही इसका इस्तेमाल करते हैं। राज्यसभा के सांसद सीधे जनता के जरिए चुनकर नहीं जाते, इसलिए राज्यसभा में बजट पर केवल चर्चा होती है, बजट में कोई बदलाव नहीं होता है। बजट में वोट देने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं होता है। सिर्फ लोकसभा में चर्चा भी होगी, वोट देने का भी अधिकार है और उसमें बदलाव का भी अधिकार है। तो आइए समझते हैं कि सबसे ज्यादा भारत में जो बजट पेश किया गया है वो किसके द्वारा पेश किया गया है। सबसे ज्यादा भारत में बजट मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है 10 बार। उसके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी, इनके बारे बजट पेश किया गया है, 9 बार पेश किया गया है। फिर उसके बाद नंबर आता है पी चिदम्बरम का, ये भी 9 बार पेश किए हैं। फिर यशवंत राव चौहान आते हैं, 7 बार पेश किए हैं। फिर सी डी देशमुख आते हैं, 7 बार पेश किए हैं। यशवंत सिन्हा आते हैं, ये भी 7 बार बजट पेश किए हैं। फिर आती है निर्मला सीतारमण, ये भी अपना बजट 7 बार पेश कर चुकी हैं, यानी इस बार करेंगे तो हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि सरकार अगर बजट पेश न करे तो क्या होगा। बजट पेश करना सरकार की मजबूरी है। क्यों मजबूरी है इसके बारे में समझेंगे। संविधान का जो आर्टिकल 112 है, ध्यान रखिएगा, संविधान का जो आर्टिकल 112 है इसके तहत सरकार को हर साल लोकसभा में अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब किताब बताना पड़ता है। इस आर्टिकल के तहत सरकार की मजबूरी है कि आपको बताना पड़ेगा आप कितना खर्च किए हो, कितना आपके पास कर्ज है, सब पूरा हिसाब किताब बताना होगा। वहीं दूसरा है आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 ये क्या कहता है, इसके तहत एक विनियोग बिल पास किया जाता है, बिल पास करने का प्रावधान है। इस बिल के जरिए सरकार लोकसभा से अनुमति मांगती है जिससे संचित निधि से पैसा निकाल सके। अगर विनियोग विधेयक पास नहीं होता है तो संचित निधि से जो पैसा होता है
संचित निधि से जो पैसा होता है वो नहीं निकल पाता है। जब संचित निधि से पैसा नहीं निकल पाएगा तो सरकार खर्च नहीं कर पाएगी, सरकार काम नहीं कर पाएगी। तो इसी प्रकार से है। अब समझते हैं कि देश का बजट कैसे बनता है, बजट बनाने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं, इन सारे प्रोसेस को समझते हैं एक एक करके। ध्यान रखिएगा, बजट बनाने की जो तैयारी होती है ना, पिछले 6 महीने से स्टार्ट हो जाती है। पिछले 6 महीने से स्टार्ट हो जाती है बजट बनाने की जो तैयारी। आमतौर पर इसे सितंबर में शुरू किया जाता है। मोटे तौर पर 6 स्टेज में से किया जाता है। सितंबर में मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया जाता है। उसी साल के अंत में जरूरी फंड का जो डेटा होता है वो कहा जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर ही बाद में अलग अलग मंत्रालयों से फंड दिए जाते हैं। बजट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके शुरू होने के बाद वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव की हर दिन बैठक होती है। अक्टूबर नवंबर तक वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों, विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद जो फंड कितना किसको देना है वो डिसाइड करते हैं। बजट बनाने की जो टीम होती है पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और नीति आयोग के जो इनपुट होता है लगातार मिलते रहते हैं। बजट टीम में अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। बजट बनाने और इसे पेश करने से पहले कई इंडस्ट्रीज, कई ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख होते हैं और जो वित्त मंत्री होते हैं उनसे चर्चा करते हैं। फिर बजट से जुड़ी सारी चीजें फाइनल होने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। अब बजट को लेकर कुछ तैयार होने के बाद एक बजट दस्तावेज प्रिंट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या जो बजट होता है इसको एक बंद कमरे में पेश किया जाता है। बंद कमरे में पेश किया जाता है तो क्यों बंद कमरे में पेश किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। हाँ, ये कुछ हद तक सही है। बजट डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट होता है क्योंकि इसकी कोई भी सूचना बाहर नहीं आनी चाहिए। बजट दस्तावेज को वित्त मंत्रालय का जो चुनिंदा अफसर्स होता है उनके द्वारा तैयार किया जाता है। बजट दस्तावेज लीक न हो इसलिए इसमें यूज होने वाले सभी जो कंप्यूटर्स हैं उनको डी लिंक कर दिए जाते हैं। जो नई बजट जो तैयार करने वाला कंप्यूटर्स होता है उसको अदर कंप्यूटर से उसे डी लिंक कर दिया जाता है, यानी उसका जो लिंकअप होता है उसे तोड़ दिया जाता है, लिंकअप उसको हटा दिया जाता है। बजट पर काम करने वाले अफसर्स और कर्मचारियों को 2 से 3 हफ्ते तक नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तरों में ही रहना होता है। इसी दौरान उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है। जब बजट बन जाता है तो वित्त मंत्री हलवा खिलाती है तो उसी को बोला जाता है हलवा सेरेमनी बनाया जाता है। इस बार जो 2024 का जो हलवा सेरेमनी था वो था 16 जुलाई को। 16 जुलाई 2024 को बजट बनकर तैयार हो गया था। उसी समय तैयार करने के बाद हलवा सेरेमनी को सेलिब्रेट किया गया था। तो ये था बजट से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।